दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे लोन ऐप के बारे में जानेंगे जहां से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देन 5 मिनट के अंदर उस लोन को आप अप्रूव कर सकते हैं। तो कैसे आपको लोन लेना है इस वीडियो पे मैं आपको आज एक ऐप के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों इस लोन ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। आप कहीं से इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। देन उसके बाद आप अपने मोबाइल में इस ऐप को ओपन कीजिए। इस ऐप का नाम है ट्रू बैलेंस। अगर आपका सिविल स्कोर कम भी है तो आपको यहाँ से इंस्टेंट पर्सनल लोन मिल जाएगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर डाउनलोड करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप अपना मोबाइल नंबर और OTP देके ऐप में लॉगिन हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से। जैसे ऐप में लॉगिन हो जाते हैं ऐप के डैशबोर्ड में आप कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको 2 लोन के ऑप्शन देखने को मिलेंगे। एक कैश लोन का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और एक लेवल ऑफ लोन का। अगर आपको कैश लोन में ज़्यादा लोन की ज़रूरत है, अगर आप 5,000 से लेकर 1 लाख के बीच लोन लेना चाहते हैं तो आप कैश लोन ऑप्शन पर अप्लाई कीजिएगा। अगर आपको लेवल ऑफ लोन की ज़रूरत है, अगर आपको 1,000 से लेकर 5,000 लोन लेना है, देन उसके बाद आप लेवल ऑफ लोन को सेलेक्ट कीजिएगा। तो जैसा कि मुझे यहाँ पर 5,000 का लोन लेना है और मुझे यहाँ पर ज़्यादा लोन अमाउंट का ज़रूरत है तो मैं आपको दिखाऊंगा कैश लोन के बारे में। आप यहाँ से कैसे कैश लोन को अप्लाई कर सकते हैं, देन लोन ले सकते हैं। अगर आपको भी ज़्यादा लोन अमाउंट की ज़रूरत है तो आप कैश लोन को सेलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पर अप्लाई नाउ ऑप्शन पे क्लिक करके आगे आपको दिखाता हूँ। अप्लाई ना ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं आप अपना सारा कुछ यहाँ पर परमिशन दीजिएगा। यहाँ पर आपके सामने पहले में कुछ परमिशन लेगा, जैसे आपका कैमरा का, आपका फाइल का, आपका स्टोरेज, आपका SMS का। तो आप यहाँ पर सारा कुछ अपना परमिशन दे दीजिएगा। देन आपको कितने लोन की नीड है या कितने लोन की आपको ज़रूरत है यहाँ पर आप उस लोन अमाउंट को लिखिएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आपको 5,000 से लेकर 1 लाख का लोन मिलता है। आप 5,000 से कम नहीं लोन ले सकते और 1 लाख से ऊपर नहीं ले सकते। तो अगर आपको 5,000 से ज़्यादा लोन लेना है तो आप अपना अमाउंट को डालिए। मैं यहाँ पर 5,000 का लोन लेने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर 5,000 डाल देता हूँ। देन उसके बाद आपको यहाँ पर बताया जाएगा चॉइस EMI टेनर। यहाँ पर आपको 6 मंथ का टेनर देखने के लिए मिल जाएगा और एक 3 मंथ का देखने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप इस लोन को 6 मंथ में पेमेंट करना चाहते हैं तो 6 मंथ ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। अगर आपको इस लोन को 3 मंथ में पेमेंट करना है तो 3 मंथ ऑप्शन पे आप टिक लगाइए। देन उसके बाद आप इंटर ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। इंटर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट EMI, सेकंड EMI और थर्ड EMI देखने के लिए मिल जाएगा। आपको कितना यहाँ पर ब्याज लगेगा, आपको कितना EMI पे करना होगा पर मंथ। तो आप अपने यहाँ पर सारा कुछ चेक कीजिएगा। देन उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कुछ सेकंड यहाँ पर आप वेट कीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करते अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का नया इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बताया जाएगा व्हाट्स द लोन पर्पस, आपका लोन लेने का उद्देश्य क्या है, आप किस लिए लोन लेना चाहते हैं। अगर आपको पर्सनल इमरजेंसी है तो आप पर्सनल इमरजेंसी को टिक लगाएंगे। अगर आप बिजनेस के लिए लोन लेना चाहते हैं तो बिजनेस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपको मेडिकल के लिए लोन लेना है तो मेडिकल को टिक लगाएंगे। अगर आपका सैलरी या डिले है तो सैलरी डिले को क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर आप अपने मन के मुताबिक अपना लोन पर्पज को सिलेक्ट कीजिए। मैं यहाँ पर पर्सनल इमरजेंसी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे आप अपना लोन पर्पस को सिलेक्ट कर लेते हैं अब आपके सामने फिर से नेक्स्ट पेज आएगा। यहाँ पर बताया जाएगा व्हाट्स योर मैरिटल स्टेटस। अगर आपका शादी हो चुका है तो आप मैरिड को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका अभी तक शादी नहीं हुआ है तो आप सिंगल को टिक लगाएंगे। अब उसके बाद बताया जाएगा व्हाट्स योर लेवल ऑफ एजुकेशन, आप कितने दूर तक पढ़े, आपका पढ़ाई का डिग्री कितना दूर तक है और आप कितने दूर तक पढ़े उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप ग्रेजुएट किए हैं तो आप सीनियर सेकेंडरी 12th को आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। मैंने यहाँ पर 10 क्लास तक पढ़ा है, मैंने मैट्रिक का एग्जाम दिया है तो मैंने यहाँ पर सेकेंडरी स्कूल 10th को सिलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पर अपना एजुकेशन डिग्री को सिलेक्ट कीजिए। अब जैसे एजुकेशन डिग्री को सिलेक्ट कर लेते हैं अब यहाँ पर आपके सामने एक नया पेज आएगा। यहाँ पर बताया जाएगा व्हाट्स योर हाउसिंग टाइप, आप जिस घर में रहते हैं वो घर अगर आपका खुद का है तो सेल्फ ओनर्ड को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर वो घर रेंटेड है तो रेंटेड को सिलेक्ट कीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप सेल्फ ओनर्ड को सिलेक्ट कीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर बताया जाएगा डू यू हैव ए जॉब, आप क्या काम करते हैं, आपका काम का प्रकार क्या है। अगर आप किसी कंपनी या किसी शॉप में जॉब करते हैं तो सैलरीड को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका खुद का बिजनेस है, आपका खुद का काम है तो सेल्फ एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप एक हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ सेलेक्ट कीजिएगा। अब जैसे आप अपना काम का प्रकार को सिलेक्ट करते हैं अब उसके बाद यहाँ पर बताया जाएगा व्हाट्स योर एम्प्लॉय टाइप, अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय है, अगर आप रेगुलर काम करते हैं तो रेगुलर एम्प्लॉय को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअली एम्प्लॉय है तो कॉन्ट्रैक्चुअली एम्प्लॉय को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप 1-2 दिन में काम करते हैं और काम नहीं करते तो आप फ्रीलांसर को यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप फ्रीलांसर को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर बताया जाएगा हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग, आप कितने समय से काम कर रहे हैं, आपका काम का एक्सपीरियंस कितने समय से है। अगर आप 1 साल से काम कर रहे हैं तो लेस देन 1 ईयर्स को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप 1-2 साल से काम कर रहे हैं तो 1-2 ईयर्स को सिलेक्ट कीजिएगा। अगर आप 3 या 5 ईयर से काम कर रहे हैं तो आप 3 या 5 ईयर्स को सिलेक्ट कीजिएगा। अब उसके बाद यहाँ पर बताया जाएगा व्हाट्स द नेम ऑफ योर कंपनी और शॉप, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप अपना कॉलेज का नाम भी यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप अपना खुद का दुकान का यहाँ पर नाम दीजिए, या अगर आप जहाँ काम करते हैं उस दुकान का आप यहाँ पर नाम को एंटर कर दीजिए। देन नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए।
अब नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब इसके बाद यहाँ पर बताया जाएगा इन व्हाट फाइल इंडस्ट्री डू यू वर्क, आप किस क्षेत्र उद्योग में काम करते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप रिटेल शॉप किराना को सिलेक्ट कीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर बताया जाएगा व्हाट इज़ योर जॉब, आप किस प्रकार का कार्य करते हैं। अगर आप एक मैनेजर है तो मैनेजर सेलेक्ट कीजिए, अगर आप एक प्रोफेशनल है तो प्रोफेशनल सेलेक्ट कीजिए, अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंट है तो सेल्स एंड मार्केटिंग एजेंट सेलेक्ट कीजिए, अगर आपका खुद का दुकान है तो आप शॉप ऑनर सेलेक्ट कीजिए, अगर आप एक वर्कर है सैलरीड पर्सन है तो वर्कर सेलेक्ट कीजिए, अगर आप ओदर है तो ओदर सेलेक्ट कीजिए। अब उसके बाद यहाँ पर बताया जाएगा हाउ मच इज योर एवरेज मंथली इनकम, आप 1 मंथ में कितना कमाते हैं उसको आप यहाँ पर दीजिएगा। अगर आप 25,000 रुपया कमाते हैं तो आप इस बॉक्स को टिक लगाएंगे, अगर आप 25,000 रुपया नहीं कमाते हैं तो आप अपना अमाउंट को डालिएगा। देन उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप 25,000 से यहाँ पर ज़्यादा ही अमाउंट डालिए। देन उसके बाद आप नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर बताया जाएगा व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली इनकम, तो आप जहाँ काम करते हैं या अगर आपका खुद का बिजनेस है वहाँ से आप किस तारीख में पेमेंट उठाते हैं उस तारीख को यहाँ पर आप सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर आपको तारीख देखने के लिए मिल जाएगा, आप अपना उस तारीख को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर बताया जाएगा हाउ डू यू रिसीव योर इनकम, आप जहाँ काम करते हैं या अगर आपका खुद का बिजनेस है तो वहाँ से आप क्या लेते हैं, कैश में लेते हैं या बैंक अकाउंट में पैसा लेते हैं या चेक लेते हैं, उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर कैश सेलेक्ट करके रखा है, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आप यहाँ पर कैश को सेलेक्ट कीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर बताया जाएगा हैव यू एक्सपीरियंस लोन बिफोर, अगर आपने लोन का पहले कभी अनुभव किया है तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा येस एंड आई अंडरस्टैंड लोन प्रोडक्ट विल, आप इस ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। अगर आपने कभी लोन नहीं लिया है तो आप नीचे ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक पर्सनल ईमेल आईडी को ऐड करना है। आपका मोबाइल में कुछ इस प्रकार से आपका ईमेल आईडी आ जाएगा, आप अपना पर्सनल ईमेल आईडी को यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। देन ओके ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अब ईमेल आईडी जैसे सेलेक्ट करते हैं अब आपको नीचे नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा, आप नेक्स्ट ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन पे टिक लगाने के बाद आपके सामने आपका सारा कुछ डिटेल आ जाएगा, आप अपना सारा कुछ डिटेल को चेक कीजिएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा यस आई एम कॉन्फिडेंट, आप इस ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। देन कुछ सेकंड यहाँ पर आप वेट करेंगे। यहाँ पर योर लोन इज अंडर एवोल्यूशन, यहाँ पर आप कुछ सेकंड वेट कीजिए। अब जैसे 2 या 5 मिनट आप वेट कर लेते हैं, अब आप कुछ इस प्रकार से फिर से ट्रूवलेंस के होम पेज पे आ जाएंगे। अगर आपका लोन अप्रूव कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑलमोस्ट डन, यानी आपका लोन अप्रूव कर दिया गया है। अब आपको अपना लोन अमाउंट को बैंक अकाउंट में लेने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा सबमिट का, आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अब सबमिट ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। अगर आप नेट बैंकिंग का यूज करते हैं तो जिस बैंक अकाउंट से आप नेट बैंकिंग का यूज करते हैं उस बैंक अकाउंट में आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर अपना लोन लिया पैसे को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग का यूज नहीं करते तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अपलोड माई बैंक स्टेटमेंट, आप इस ऑप्शन पर टिक लगाएंगे। देन उसके बाद आप अपना किसी भी बैंक अकाउंट का 6 मंथ का स्टेटमेंट को आप यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। देन उसके बाद 10 या 15 मिनट के अंदर जो लोन लिए वो लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप ट्रूवलेंस ऐप से लोन ले सकते हैं। अगर आपको लोन की ज़रूरत है, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है तो ट्रूवलेंस लोन ऐप से आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल फ़ोन से लोन लेके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया कैसे आपको ट्रूवलेंस ऐप से लोन लेना है और आप ट्रूवलेंस ऐप से लोन कैसे ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके मन में कोई भी सवाल कंफ्यूजन हो तो वीडियो नीचे कमेंट कर दीजिए। हो सके तो इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले किसी और एक नए के साथ नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए।